Welcome students. In this video we are going to discuss the chapter banking. Okay, बैंकिंग चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंकिंग में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है. बच्चे इस चैप्टर में वी व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस इज फर्स्ट इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक. तीन ये आपके टॉपिक्स हैं जो बहुत मेन है आपके बैंकिंग चैप्टर में. सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक. व्हाट डू मीन बाय कमर्शियल बैंक? बच्चे आप आसपास जितने भी बैंक्स देखते हो, जितने भी SBI है, HDFC है या फिर आपका PNB बैंक है, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं. ये कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो हम जो किसके लिए काम करते हैं बच्चे? फॉर द प्रॉफिट. ये सारे बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये पैसा कमाने के लिए काम करते हैं. इसकी डेफिनेशन देखो बच्चे, बैंकिंग चैप्टर है. कमर्शियल बैंक इट इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. बेसिक फंक्शन क्या है इसका? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को एंड ग्रांटिंग लोन. सेकेंड फंक्शन क्या रहेगा? देखो इसकी डेफिनेशन में से हमारे कुछ फंक्शन इसके निकल के आ जाते हैं. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सबसे पहले एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को. हम पब्लिक हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम जाके क्या करते हैं, अपने पैसों को कहाँ डाल देते हैं? बैंक में. क्योंकि बैंक हमको ऐसे लगता है कि सबसे सेफ जगह है. वहां पे अगर हम अपना पैसा डालेंगे तो हमें लगता है कि इंटरेस्ट भी मिलता है इन रिटर्न और हमारे पैसे भी सेफ रहते हैं. घर में रखना पैसा सेफ नहीं होता है. ठीक है. ग्रांटिंग लोन, फिर वो क्या करते हैं? बैंक्स लोन देते हैं एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं कमर्शियल बैंक्स विद द एम ऑफ मोटिव अर्निंग प्रॉफिट. कोई वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं ये लोग. दे आर डूइंग वर्क फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. ठीक है बच्चे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक. It is an institution which performs the function of accepting deposit, granting loans and making investment with the main motive of earning profit. अब आपको मैं समझाती हूँ कि बेसिकली करते कैसे हैं काम. बच्चे देखो, ये हाउस होल्ड है, ये बैंक है, ये बोरोवर है. हमने तीन चीज ले ली. हाउस होल्ड ने अपना पैसा डिपॉजिट कराया बैंक में, डिपॉजिट करा दिया बैंक में पैसा. ठीक है. बैंक ने क्या किया? उसको 5% इंटरेस्ट दे दिया. 5% इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने उसके डिपॉजिट पे. अगर वो पैसा अपना डिपॉजिट कराएगा बैंक में तो बैंक उसको इन रिटर्न क्या देगा? इंटरेस्ट देगा 5%. ठीक है. ऑब्वियसली कोई भी इंसान, पब्लिक है, हम लोग हैं, हम क्यों पैसा डिपॉजिट कराते हैं बैंक में? क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलता है. अब लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड ने कितना पैसा जमा कराया? 1000 रुपीज. फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज. 1000 रुपीज एक A या B कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. उसने क्या किया? 1000 रुपीज को बैंक में डिपॉजिट करा दिया. बैंक ने उसको क्या किया? 5% इंटरेस्ट दिया उसके डिपॉजिट पे. अब बैंक ने क्या किया बच्चे? बैंक ने इसमें से 200 रुपीज को अपने पास रख लिया और 800 रुपीज को क्या कर दिया? किसी बोरोवर को दे दिया. लाइक कोई आता है ABCD, कोई भी बैंक में आता है, उसने बोला कि मुझे लोन की जरूरत है, तो बैंक ने क्या किया? वो 1000 रुपीज जो हाउस होल्ड ने डिपॉजिट कराए थे उसमें से 200 रुपीज डिडक्ट करके 800 किसको दे दिए? बोरोवर को दे दिए. ठीक है. बोरोवर को किस रेट पे दे दिए? लाइक फॉर एग्जांपल 10% रेट पे, 10% इंटरेस्ट पे. देखो अब कैसे प्रोसेस हो रहा है. देखो ये चीज, हाउस होल्ड ने डिपॉजिट कराया पैसा, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज. 1000 रुपीज हाउस होल्ड ने बैंक में डिपॉजिट कराए. बैंक ने इन रिटर्न उसको 5% इंटरेस्ट दे दिया. ठीक है. ऑब्वियसली अगर कोई डिपॉजिट कराएगा तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही. अब बैंक ने क्या किया? 1000 रुपीज जो डिपॉजिट आए थे उसमें से 200 रुपीज डिडक्ट किए और 800 रुपीज किसको दे दिए? जो कोई लेंडर या फिर बोरोवर आया था लोन लेने के लिए. फॉर एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट पे दे दिए. अब बच्चा देखो कि 5% एंड 10% के बीच में क्या डिफरेंस है? इट्स अ 5%. 5% का डिफरेंस है इस 5% में और इस 10% में. मैंने डिपॉजिट कराया बैंक में, बैंक मुझे 5% का इंटरेस्ट दे रहा है. बट अगर मैं ही बैंक में लोन लेने जाती हूँ या फिर मेरा कोई फ्रेंड वहां से लोन लेने जाता है तो उसको 10% इंटरेस्ट पे लोन दिया जा रहा है. तो बैंक का पैसा कितना अर्न हो गया? 5% इंटरेस्ट का उसको
फायदा हो गया। 5% दे रहा है वो हाउस होल्ड को, बट वो लोन पे कितना दे रहा है, 10% लोन पे दे रहा है। तो इट मीन उसको जो डिफरेंस है 5% का, उसको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। बच्चे इसको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अभी आपको इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही समझना है कि बैंक की, कमर्शियल बैंक की वर्किंग कैसे रहती है। इज बेसिकली लाइक दिस, ठीक है। हाउस होल्ड डिपॉजिट कराता है बैंक में, बैंक उसको इंटरेस्ट चार्ज करता है, देता है उसको। फिर बोरोवर कोई आता है इंसान लोन लेने अगर बैंक से, तो बैंक उसको हाई रेट इंटरेस्ट पे देता है। तो जो बीच का गैप होता है दोनों इंटरेस्ट का, वो उनका क्या हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट मार्जिन है, और जो वो हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक की ऐसे वर्किंग चलती है, ठीक है। अब नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आपके पेपर में बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और आपका क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। आपका जो सबसे पहला टॉपिक है कमर्शियल बैंक, इसकी आपकी डेफिनेशन भी पेपर में एग्जाम में आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान से समझनी है। अब नाउ वी हैव अ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक, ठीक है। सबसे पहला तो हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे फर्स्ट फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बच्चे आपको जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया था कि सबसे बेसिक फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का, कि वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट का। अगर ABCD कोई भी पब्लिक में से जाके अपना पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराना चाहता है, तो वो जाके डिपॉजिट करा सकता है। लाइक योर SBI है, योर PNB है, योर HDFC, एक्सिस बैंक, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक, सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। लाइक आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट, current account and FD, what we call fixed deposit account, fixed deposit account। आप लोग डिपॉजिट कराते हो 3 वेज में। हमारे पास एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, और FD होती है। सेविंग अकाउंट वी ऑल नो कि जैसे हम लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, वी ऑल गोइंग टू बैंक एंड ओपन अवर सेविंग अकाउंट। हम सब क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। हमें इस पे चार्ज इंटरेस्ट मिलता है, हमें इस पे इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा सा, और इस पे लिमिटेशन होती है विड्रॉल की और ट्रांजैक्शंस की, कोई लिमिटेशंस होती है। ऐसे नहीं है कि जितना जा रहे हो पैसा डाल रहे हो या फिर निकाल रहे हो, बट थोड़ी सी लिमिटेशन होती है जो हमें बैंक की तरफ से फॉलो करनी पड़ती है। करंट अकाउंट होता है बेसिकली, इट इज बेसिकली बाय बिजनेसमैन। ये कौन बनाता है, ये कौन ओपन करवाता है, बिजनेसमैन ओपन कराते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। कोई भी हैवी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो सकती है, आ सकती है, जा सकती है। कोई भी ऐसे बैंक की तरफ से कोई इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं होती है, और इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस अकाउंट पे, करंट अकाउंट में, ठीक है। कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है। देन FD तो आप लोगों को सबको पता है, फिक्स डिपॉजिट होती है, एक टाइम बेसिस पे होती है। अगर 1 साल की FD कराते हो आप लोग, तो 1 साल से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करवाते हो, तो इट मीन यू हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट। आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, या फिर आपका उसमें से डिडक्शन हो जाता है, तो इस टाइप की आपको करनी पड़ती है। तो FD पे आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है, मतलब क्योंकि बैंक को पता है कि 1 साल से पहले अगर FD करवाई है किसी ने, तो 1 साल से पहले उसमें से पैसा नहीं निकालने वाला है। तो 1 साल से पहले नहीं निकालेगा, तो बैंक के पास वो सेफ है पैसा, कि वो 1 साल से पहले वो वहां पे नहीं आएगा पैसा लेने। तो इसलिए FD पे बैंक उन्हें हाई इंटरेस्ट देता है, ठीक है। सेविंग पे मिलता है, नॉमिनल सा इंटरेस्ट मिलता है, लाइक मिलता है, बट इतना ज्यादा हाई नहीं होता है। करंट अकाउंट पे मिलता ही नहीं है इंटरेस्ट, और FD पे हाई इंटरेस्ट मिलता है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड है लेंडिंग लोन्स। कमर्शियल बैंक का दूसरा फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा, कि लोन देता है। लोन भी बच्चे 3 टाइप्स का होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म एंड डिमांड लोन। बच्चे जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो 1 ईयर से ज्यादा होता है, मोर देन
1 ईयर, बिजनेस प्रोप्राइटरशिप वगैरह ये लोग लेते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। और डिमांड लोन इज लाइक आपके डिमांड बैंक कभी भी आपको इसकी डिमांड पे आपको उससे रीपेमेंट मांग सकता है, ये इस टाइप का लोन होता है। डिमांड रीपेमेंट, जब भी बैंक का मन करेगा वो तब आपसे कहेगा कि मुझे ये वापस चाहिए पैसा, ठीक है। ये 3 टाइप्स के आपके लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर, और डिमांड लोन इज आपको कभी भी डिमांड कर सकता है कि रीपेमेंट कर दो लोन की, विदाउट नोटिस आपको ऐसे बोलेगा कि पैसे वापस कर दो, ठीक है। ये आपका 2 बेसिक फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन। इसके बाद आपका थर्ड फंक्शन आता है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे ए और बी है, लाइक ए है, ए ने बी को चेक दिया 1000 रुपीज का, बट ए के अकाउंट में 800 रुपीज है, ओनली 800 रुपीज आते हैं, ठीक है। ए ने बी को चेक दिया 1000 रुपीज का, 1000, बट ए के अकाउंट में ओनली 800 रुपीज आर देयर। तो अब क्या होगा, अगर चेक बाउंस हो जाता है तो एक लीगल एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ए के अकाउंट में ओनली 800 रुपीज आर देयर और उसने चेक काट दिया है बी को 1000 रुपीज का। तो अब क्या करेगा बैंक क्या करता है, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब उसने अगर 1000 का चेक कट कर दिया है बी के उस पे रिस्पॉन्ड में, तो वो क्या करेगा 200 रुपीज अपनी तरफ से डाल देगा बैंक। ये जो 200 रुपीज है बैंक खुद पे कर देता है, पे। तो इट मीन दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो बैंक कमर्शियल बैंक्स ये भी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, ठीक है। नाउ द फोर्थ फंक्शन, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये वाली फैसिलिटी भी बैंक देता है, कमर्शियल बैंक देता है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लाइक ए एंड बी की ट्रांजैक्शन है, ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, लाइक एक वो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसने किसको बी को दे दिया। तो वो बी क्या करता है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ए ने बी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया ऑफ आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ बाद आप इस पैसे को ले सकते हो, ठीक है। बी को इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी हो गई उसको, या फिर रिक्वायरमेंट होगी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट। बी क्या करता है, बैंक के पास चला जाता है। बी किसके पास चला जाता है, बैंक के पास। बैंक को बोलता है कि मुझे अभी पैसे चाहिए, आप मुझे दे सकते हो। तो बैंक क्या करता है, उसको एकदम से पैसे दे देता है, बट अगर वो 1000 का है तो उसमें से कुछ अमाउंट कट करके देगा, लाइक 800 दे दिया, 900 दे दिया, ऐसे करके देगा। इसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और फिर आफ्टर 1 मंथ के बाद वो बैंक क्या करेगा, ए से जाके पेमेंट ले लेगा या फिर ए के अकाउंट से कट कर लेगा। इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ द फिफ्थ फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन क्या होगा आपका, इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं और खरीदते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ फंक्शन, एक्ट एज ए एजेंट। एजेंट का भी काम करता है, परचेज एंड सेल करता है कस्टमर की सर्विसेज को, या फिर कोई आपने जैसे कोई EMI पे करनी है या फिर कुछ भी आपका अकाउंट है और आपने बोल दिया
कि बैंक को बैंक पे करेगा मेरे बिहाफ पे, तो बैंक ऐसे काम भी करता है। या फिर आप शेयर्स की डीलिंग करते हो, ये सब डीलिंग भी बैंक ही करता है। अगर आप उसको बोलते हो कि ये चीज हमारे बिहाफ पे करो, तो बैंक ये काम भी करता है, एज ए एजेंट भी वर्क करता है। आपकी सेल या परचेज हो गया, या फिर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, या फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई ईएमआई पे करनी है, इस टाइप के काम भी आपके बैंक करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दैट्स ऑल टुडे बच्चे, थैंक यू सो मच।